परमेश्वर के या यीशु के ये वचन सुने कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तुझे मैं ताकत दूंगा, तुझे मैं सामर्थ दूंगा, जो चीज तुझे असंभव लगती है उसे मैं संभव करूंगा। ये सारे वचन जब हम सुनते हैं, ये सारे वादे जब हम मानते हैं, तब प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवन है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, उस सच्चा है। और उसी सच्चाई में के भरोसे, उसी सच्चाई के ऊपर चलते हम उस आनंद का अनुभव ले सकते हैं हर रोज, हर क्षण। सचमुच इस परमेश्वर को ये स्तुति गान हम जीवन भर गा सकते हैं। एक और गीत गाएंगे भजन संहिता 73 से, साम 73। प्रभु मेरी ताकत है, God is my strength, Psalm 73। God is my strength, परमेश्वर मेरी ताकत है। इस भजन की ओर हमें बहुत गौर से देखना इसलिए है क्योंकि इस रास्ते हर इंसान गुजरता है। हर इंसान जब परमेश्वर में आता है तो कुछ आशाएं लेकर आता है। हर इंसान जब परमेश्वर में परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो उसको कुछ उम्मीदें होती हैं परमेश्वर से। उम्मीद ये होती है कि मैंने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है तो मेरा जीवन जो है बहुत सरल होगा। उम्मीद ये होती है कि मैंने एक सामर्थवान परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो मैं कभी नहीं हारूंगा। उम्मीद ये होती है कि मैं उस परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं जो इस सृष्टि का जिसने इस सृष्टि को रचा है, तो मुझे मेरे जीवन में कमी कुछ नहीं होगी। और वो देखता है कि इनमें से कोई भी चीज उसके जीवन में पूरा नहीं हो रहा। हर वो चीज जो उसने अपने शरीर के लिए चाहा, हर वो कार्य जो उसने अपने जीवन के लिए सोचा, वो कुछ हासिल नहीं हो रहे। वो दूसरों की ओर देखता है कि कैसे ये लोग कितने मजे में जी रहे हैं। ये परमेश्वर के नहीं है बल्कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है। साफ नजर आता है उनके जीवन से। उनकी आंखों में जैसे चर्बी, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। उनके मन की भावनाएं उमंडती है। अहंकार से भरे हुए ये लोग टट्टा मारते हैं हमें देखकर, हमारी हमारी दशा को देखकर, मानो जैसे वो स्वर्ग में बैठे हैं और हम जो मनुष्य नीचे हैं हमसे बोलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। और भक्त कहता है, इनको देखकर मैंने ये सोचा कि मेरा जो विश्वास है वो बेकार है। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। इतने कष्ट से मैं कोशिश करता हूं कि पाप न करूं, उस रास्ते न जाऊं, लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ लग रहा है। अपने हाथों को मैं व्यर्थ में ही निर्दोषता में धोया हूं, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जीवन में। और वो फिर उस मकाम पर पहुंचता है जहां पर वो फिसलने को ही है, लेकिन परमेश्वर उसका हाथ थाम लेता है। वो जब परमेश्वर के मंदिर में जब जाता है, जब वहां प्रवेश करता है, कहता है तब वो जान गया कि इनकी दशा क्या है। ये जो दिख रहा है, ये जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस दुनिया को ये दुनिया मान बैठे हैं, वो कैसे एक दिन भस्म होगा। और कई लोग जो हैं इस भजन को
यहीं तक सीमित रखते हैं। मानो जैसे एक ऐसे इंसान को वो ताकत दे रहे हैं या कुछ ढाढ़स दे रहे हैं कि तुम देखो, ऐसा होता है। तुम अगर दूसरों को देख देख कर जल रहे हो, तुम अगर दूसरों को देखकर तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है, देखो असफ क्या लिख रहा है, देखो भक्त क्या लिख रहा है कि वो जब मंदिर पहुंचे तब उनकी दशा मैंने देखी और तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद की, और ऐसा लगता है जैसे उनकी दुर्दशा देखकर हम खुश हो गए। उनका ये हाल देखकर, हाँ भैया अब ठीक लग रहा है हमको, अब हमारा हालत जो है इतनी बुरी नहीं है। लेकिन प्रियो, बात वो नहीं है। मैं दूसरों की दुर्दशा देखकर मैं खुश, मेरी खुशी उसमें नहीं है ना, मेरी ताकत उसमें नहीं है। इसलिए आज हम केवल 4 वचन जो एक सच्चे भक्त की पहचान है, उन वचनों की ओर देखेंगे, और दैट इज 24 टू 26, 23 टू 26, 23 से लेके 26 तक। और मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा, और मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा ताकि इसका मतलब जो है हम ठीक तरह से समझें। सबसे पहले 23, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। 25वां वचन, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। 26वां वचन, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। I'll read that in English as well. 22 to 26. 23 to 26. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. But God is the strength of my heart and my portion forever. जैसे मैंने कहा, कई बार हम भजन को आधा पढ़कर हम उसमें से कुछ सीख, जो सच होता है लेकिन वो पूरा सच नहीं होता। भक्त इस भजन को क्यों लिखता है? देखिए, ये जो समझ है उसको अंत में नहीं हुआ है। शुरू से ही भजन लिखते वक्त ही वो शुरुआत ऐसे करता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ने जा चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे। वो शुरू से ही उस परिस्थिति से बाहर आकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और सच्चाई बयान कर रहा है। वो शुरू से ही जानता है, वो जान गया है, उस समझ तक वो पहुंच चुका है, उसके बाद ये भजन लिख रहा है। इसलिए समझ को, इस भजन को क्यों लिखा है, ये जानना जरूरी है प्रियो। बात इसमें नहीं, खुशी की बात ये नहीं कि वो गिरते हैं, खुशी की बात ये है कि हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के जैसे थे। हम में और उनमें फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि भक्त कहता है कि इस वचन, मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतकरण चिढ़ गया था, छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। कुछ फर्क नहीं है प्रियो। जब तक ये समझ हम में नहीं आती कि हम पशु सरीखे थे जिनमें समझ नहीं थी, उसके संग रहकर भी, उसके कलीसिया में जाकर भी, उसकी आराधना करके भी हम कभी कभी पशु के समान बर्ताव करते हैं। पशु बन गया था, भक्त कहता है, क्योंकि हमारी समझ पूरी नहीं है।
परमेश्वर के उद्धार की समझ जो है अधूरी है हमारी। किसी ने कुछ कह दिया कि यीशु तुम्हारे लिए ये भलाई कर देगा, तुम आ गए। किसी ने कह दिया कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है, तुम्हारे मन में कुछ असंभव है, उसको संभव करने के लिए तुम यीशु के पास आ गए। किसी ने कह दिया तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, वो तुम्हारी ताकत है, तुम आ गए उससे ताकत मांगने। लेकिन किसके लिए ताकत? तुम्हारे लिए असंभव क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है परमेश्वर के लिए? ये समझ हमें पूरी नहीं होता। इसीलिए हम कभी-कभी कलीसिया में रहकर भी पशु बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके चुने हुओं को अकेला नहीं छोड़ता। कहता है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। 23वें वचन में कहता है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। न निरंतर परमेश्वर ने कभी साथ नहीं छोड़ा हमारा, वो हमारे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। ओ बिलवड, प्यारो, अगर हम ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ रखा है, इसीलिए हम भटकते नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम रखा है, इसीलिए हम उससे दूर नहीं जाते। हम अपने मन में भले कितने ही दूर चले जाए, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता। वो सम्मति देता हुआ हमारी अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है। और भक्त कहता है, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। अंत तक, अंत तक हमारी महिमा ही उसकी मंजिल है। अंत तक वो हमारे महिमा तक हमें अपने पास रखेगा। उसके बाद भी हम उसी के पास रहेंगे। लेकिन ये कार्य हमारे जीवन में हुआ या नहीं हुआ? क्या परमेश्वर की ताकत हमने वाकई में पहचाना है? क्या उसकी सामर्थ्य को हम जानते हैं? क्या वाकई में हमारा मन बदला है? क्या हमने देखा इन सच्चाइयों को देखकर, क्या इसे पहचाना है हमने? और मेरा ये मानना है कि 25 और 26 ये जो दो वचन हैं, ये एक सच्चा उद्धार पाने वाले के मुंह से निकला हुआ वचन है। ये उनका वचन है जो गिरकर उठाए गए हैं और फिर संभले गए हैं। ये उनका वचन है, ये उनके मुंह से निकली हुई वचन है जो गिरे थे, जो अपने आप को पशु जान गए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का दाहिना हाथ देखा और उसको अपने पास बुलाते हुए देखा। और ये वचन ये है प्रियो, स्वर्ग में मेरा और कौन है? मतलब ये दिस इज नॉट, ये कोई लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, ये कोई आखिरी रास्ता नहीं है। ये वो समझ है जो केवल एक सच्चे विश्वासी की समझ हो सकती है, जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी। कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। क्या चाहते हैं तुम्हारी आज? व्हाट आर योर डिजायर्स? आज लोग ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आशीषें चाहते हैं, आशीष देने वाले को नहीं चाहते। परमेश्वर क्या दे सकता है, इन उन चीजों में उनकी दिलचस्पी है, खुद परमेश्वर में नहीं है। दाऊद कहता है, एक हरिण की तरह मेरा मन तेरे लिए तड़पता है। तू जो देता है वो नहीं, नहीं, तेरे लिए परमेश्वर, तेरे लिए तड़पता है मेरा मन। एक हरिण, एक प्यासा हरिण की तरह। लेकिन ये पता है कब होगा? जब हम ये जान जाते हैं कि केवल परमेश्वर सच्चा है और कोई नहीं। जब हम ये मानते हैं कि परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। हमें इंसानों से, हमें अपने आप से, हमें शैतान से बचाने वाला केवल परमेश्वर है। और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता, और कोई नहीं है अच्छा, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर।
लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर को जानना है। उस वचन को हमारे मुख से निकलने के लिए उसकी पहचान ठीक से होनी है। स्वर्ग में मेरा और कौन है? ओ मैं चाहता हूं आप सबको, मुझे इस परिस्थिति पे, इस मोड़ तक परमेश्वर पहुंचाए जहां हम जान लें, जहां हम जान लें कि उसके सिवा हमारा कोई नहीं है, उसके सिवा हमारा कोई नहीं है। और कहता है तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मैं तेरी आशीष ही नहीं चाहता परमेश्वर। तू जो दे सकता है, हाँ ये मेरे लिए अनुग्रह है, लेकिन मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं। प्रियो, ये वचन क्या आपका हो सकता है? क्या आपका है? क्या आपके मुख से निकलने लायक है? क्या मेरे मुख से निकलने लायक है ये? क्या वाकई में अगर हम अकेले में अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या जवाब ये होगा? या परमेश्वर को त्यागने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं किसी और चीज के लिए? वो हमारी नौकरी हो सकती है, वो हमारे घर वाले हो सकते हैं, वो हम जिससे प्यार करते हैं उससे हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि और कौन है मेरा? या हमारी चाहते कुछ और हो सकती हैं और उनको हम जायज बना लेते हैं कि घर छोटा पड़ रहा है ना, आप नहीं समझ रहे हैं क्या? घर छोटा पड़ रहा है, खाना खराब हो रहा है, फ्रिज चाहिए हमें, जरूरत है ये। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अपने आप से पूछो प्रियो, कैन दिस बी योर वर्स? क्या ये तुम्हारा वचन हो सकता है? क्या ये तुम्हारा वचन हो सकता है? क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में ये सच है, तो अगला वचन तुम्हारे मुख से निकलेगा जब तुम बीमार हो जाओगे, जब तुम सब कुछ हार जाओगे, जब तुम पड़े रहोगे। शायद लोग तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भक्त कहता है मेरे हृदय और मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब ये है कि 26, माई फ्लैश एंड माई हार्ट में फेल। मेरे हृदय और मन दोनों हार सकते हैं। मतलब दोनों ही खराब हो सकते, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों ही बीमार पड़े रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। प्रियो, ये एक प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन है और ये एक नेचुरल है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब इसका हर क्रिस्ती का अंत यहां होना चाहिए, जरूरी है ये। हर क्रिस्ती के मुख से ये निकलना जरूरी है कि अब कुछ और नहीं। मतलब मैं जब बूढ़ा होऊंगा तब निकलने की जरूरत नहीं है ये। जब मैं मरने को हूं तब नहीं, अब अगर तुम्हारा मन बदला है, क्या तुम ये कह सकते हो मेरा हृदय, मतलब मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही हार भी जाएं, तब भी परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉरएवर। वो मेरी ताकत है। मेरे शरीर में मुझ पर मेरे शरीर की ताकत पर मैं भरोसा नहीं रखता। लोग जब थोड़ा सा बीमार होते हैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाते जो पहले कर पाते थे। जब कुछ बीमार बूढ़े हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़ा इसलिए हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे पहले मैं कितना अच्छा था, पहले मैं ये कर पाता था, पहले मैं वो कर पाता था, अभी कुछ नहीं कर पाता। और तब समझ में आता है कि सारा भरोसा तुम्हें अपने शरीर पर, अपने ताकत पर था। एक सच्चा भक्त कहता है मेरे हृदय और मन दोनों ही हार क्यों न जाए,
परंतु मेरी खुशी इसमें है, मेरा आनंद इसमें है, मेरी ताकत इसमें है कि परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग मतलब मेरी ताकत और मेरे हृदय की चट्टान बना रहेगा। तुम कभी नहीं हारोगे, तुम कभी नहीं गिरोगे, वो तुम्हें पकड़े रहेगा। प्रियो, अगर इससे ज्यादा खुशी तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं है, वाकई में तुम एक सच्चे ख्रिस्ती हो। वाकई में तुम वो हो जो ये कह सकते हो कि मैं फिसलने को था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने दाहिने हाथ से उठाया, उठाया और अपने पास रखा, अपने पास बुलाया। परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये जान लो। परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अलावा तुम्हारे जीवन में अगर कोई है, तो वही तुम्हारा परमेश्वर है। ये परमेश्वर जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसको तुम स्तुति करते हो, वो झूठा परमेश्वर है। नहीं, सारी महिमा परमेश्वर की हो। ये 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 हमारे जीवन में नजर आना जरूरी है। हम शुरुआत में जब नया जन्म लेते हैं तो बच्चे होते हैं, लेकिन अगर हम आज भी अगर हम रेंगते रहे हैं, आज भी हमने अगर चलना नहीं सीखा, आज भी अगर हमने आत्मिक ताकत नहीं पाई, तो फिर वो वक्त बहुत दूर है, या शायद आ ही ना, जब हम ये वचन हमारे मुख से निकले। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हें सिखाए कि तुम्हारा और कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत दुख होगा, तुम जान लो, तुम जान लो कि स्वर्ग हो या पृथ्वी, तुम्हारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है, होनी चाहिए। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अच्छी सेहत पर नहीं है। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे मन जो बहुत तेज है, या तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, उसमें भी नहीं है। वक्त कहता है दोनों ही हार क्यों न जाए, क्यों न जाए। परंतु परमेश्वर सदा के लिए, सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। इज ही योर स्ट्रेंथ टुडे? क्या आज वो तुम्हारा चट्टान है, या रुके हुए हो तुम किसी दिन के लिए जब वो तुम्हारा चट्टान बनेगा? नहीं, मतलब तुम अगर आज चट्टान पर नहीं हो, तो आज भी तुम डूब सकते हो, आज भी तुम डूब कर मर सकते हो। इसीलिए 27वें वचन में वो कहता है, जो तुझसे दूर रहते हैं वो तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है, व्यभिचार का मतलब जानते हो, मतलब उसके परमेश्वर के अलावा कोई और जिसको परमेश्वर के समान या परमेश्वर से ऊंचा स्थान दिया है तुमने, जिसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारा अपना शरीर हो सकता है, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है, खुद परमेश्वर। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। क्या वो तुम्हारा शरण स्थान है प्रियो? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, ये गाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो आनंद नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के अलावा किसी और पर भी है। हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें परमेश्वर के अलावा उस कुछ और भी हैं। नहीं, कैसे भूल सकते हैं हम कि जिसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया, हम जैसे पापियों के लिए, वो कोई अच्छा चीज हमसे क्यों रोकेगा, क्यों नहीं देगा? हे प्रियो, ये दोनों वचन तुम्हारे मुख से निकले, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन मुख से निकलने से पहले तुम्हारे हृदय की तैयारी जरूरी है, और वो हृदय केवल परमेश्वर बदल सकता है, वैसा हृदय केवल परमेश्वर दे सकता है। इसलिए मांगो, मांगो। अगर तुम्हारे जीवन में ये नजर नहीं आता, तो इस भक्त की तरह मांगो कि परमेश्वर तू ही मेरी ताकत है,
तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा चट्टान बना है। आमीन। अब हम यूहन्ना की ओर फिर से एक बार मुड़ेंगे।